बिहार एक ऐसा स्टेट जिसे प्राचीन और वैदिक काल में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और पृथ्वी स्टेट का दर्जा दिया जाता था। लेकिन क्या हुआ, जो लोग आज बिहार को निम्न स्टेट, लेबर प्रोड्यूसिंग स्टेट, आईएएस प्रोड्यूसिंग स्टेट और अनडेवलप्ड स्टेट के रूप में जानते हैं। अगर हम बिहार की महानताओं के बारे में बताने जाएं तो वह अनगिनत है, उनकी गणना करना बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए जानते हैं कि क्यों वैदिक काल में बिहार को प्रचलित और प्रसिद्ध राज्य के रूप में जाना जाता था। पहले बिहार का नाम मगध था, जिसमें आज के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल और 7 नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट आते थे। पहले मगध यानी बिहार ट्रेड और एग्रीकल्चर का एपिसेंटर था। प्राचीन काल में बिहार की प्रसिद्धि का कारण था नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी थी जिसमें एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम हुआ करते थे। उसमें देश विदेश से बच्चे पढ़ने आया करते थे। देश जैसे जापान, चाइना, मंगोलिया, बहुत सारे अन्य देशों से बच्चे इसमें पढ़ने आया करते थे। माना जाता है कि जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाई थी, तब उसमें रखी पुस्तकों की संख्या इतनी थी कि 6 महीने तक उसमें आग लगती रही थी। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हम आपको और किसी अन्य वीडियो में विस्तार रूपक बताएंगे। अगली बात जो है वो सुन के आपको हंसी भी आएगी और आप आश्चर्यचकित भी होंगे। अंग्रेजों के काल में नटवर लाल नाम के एक आदमी थे जो कि बिहार से बिलोंग करते थे, जिन्होंने अंग्रेजों को ताजमहल, रेड फोर्ट, राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट बेच दिया था। अब समझ रहे हैं, बेच दिया था अंग्रेजों को। कैसे? उन्होंने अंग्रेजों को ठगा था। उन्होंने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद यादव की नकली सिग्नेचर को करके अंग्रेजों को बहुत बार ठगा था। उन्होंने बहुत बार ताजमहल को, राष्ट्रपति भवन को, रेड फोर्ट को बेच दिया था अंग्रेजों को। जहाँ अंग्रेज हमें ठगे, जहाँ अंग्रेज ने हमें निचोड़ा था, वहाँ वो अंग्रेज को ठगा करते थे। तो चलिए अब हम जानते हैं कुछ बिहार की महानताओं के बारे में। बिहार, जिसकी महानताओं की गणना करना मुश्किल है, लेकिन उनमें से मैं कुछ प्रमुख महानताओं के बारे में आपको आज बताता हूँ। बिहार में बहुत शूरवीरों ने जन्म लिया है, जैसे महात्मा बुद्ध ने भी बिहार में ही जन्म लिया है। बुद्धिज्म और जैनिज्म एक ऐसे कल्चर हैं जिनका जन्म बिहार में ही हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म बिहार में ही हुआ था। मैथ्स के महाराजा जाने जाने वाले आर्यभट्टा का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। बिहार एपिसेंटर था नॉलेज का। बिहार एक नॉन वायलेंट स्टेट के रूप में जाना जाता था। यही कारण है कि महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन को सबसे पहले बिहार से ही शुरू किया था। बिहार एक नॉन वायलेंट स्टेट, ये जरूर आपके मन में आ रहा होगा। तो हाँ, बिहार नॉन वायलेंट स्टेट के रूप में ही जाना जाता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो आज बिहार नॉन वायलेंस के जाने के अलावा वो वायलेंट स्टेट के रूप में जाना जाता है? बिहार का वायलेंट स्टेट होने में कुछ हद तक हाथ गरीबी का माना जाता है, क्योंकि जब गरीबी बढ़ती है तब क्राइम रेट भी बढ़ जाता है। जहां बिहार में टूरिज्म प्रमुख राज्य के रूप में होना चाहिए था, लेकिन बिहार क्राइम रेट में बढ़ता चला गया, जिसके कारण टूरिज्म भी घटता चला गया। यही कारण है कि आज बाहर के लोग बिहार में आने से डरते हैं। साथ ही साथ अंग्रेजों के समय से बिहार वेपन्स का मेजर प्रोड्यूसर रहा है। यही कारण है कि आज तक बिहार में वेपन कल्चर का क्रेज खत्म नहीं हो पाया है, क्योंकि वहाँ पे कट्टा कल्चर है जो कि बहुत बनाना आसान होता है और वहाँ के लोगों को इसको बनाने की टेक्निक पता है। साथ ही साथ एक बड़ी फेमस लाइन है जो शायद आपने भी सुनी होगी, ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारे बिहार में। तो दूसरे लोग बोलते हैं जब ठोक ही दीजिएगा कट्टा कपार में तो काहे आएगा कोई आपके बिहार में। तो चलिए आपको कुछ बिहार की और मान्यताओं के बारे में बताते हैं। अगली मान्यता वह है जो लगभग भारत का हर आदमी जानता है कि बिहार आईएएस प्रोड्यूसर है। बिहार से सबसे ज़्यादा आईएएस ऑफिसर निकलते हैं। अगला बिहार का एक फेस्टिवल है जिसको हम छठ पूजा के नाम से जानते हैं। यह बिहार का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल है जिसे वैदिक काल से मनाया जा रहा है। इस फेस्टिवल में सूर्य भगवान, सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की जाती है। अगला वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाईफाई जोन जो कि लगभग 20 किलोमीटर का है, वह भी बिहार में स्थित है। डेमोक्रेसी का जन्म बिहार के वैशाली जिला में ही हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर जो कि सोनपुर मेला में लगता है, वह भी बिहार में ही है। इंडिया का सबसे बड़ा स्तूपा
केसरिया स्तूपा जो कि हाइट में करीब 104 फीट ऊंचा है, वह भी बिहार में ही स्थित है। लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया गांधी सेतु वह भी बिहार में ही स्थित है, जिसकी वर्तमान में हालत थोड़ी चरमराई हुई है, लेकिन उसकी हालातों को सुधारा जा रहा है। अब जानते हैं कि इतना सब होने के बाद भी आज बिहार इतना क्यों पिछड़ गया है। बहुत से कारण है, जिसमें से कुछ प्रमुख कारण यह है, बिहार में अधिकतर सामान को इंपोर्ट किया जाता है। बिहार बहुत कम सामानों को एक्सपोर्ट करता है, अपने अधिकतर सामानों को इंपोर्ट करता है। बिहार में टूरिज्म को बढ़ावा नहीं मिल पाया। बिहार के कानून को समय पे ठीक नहीं किया गया, जिसके कारण क्राइम रेट पे कंट्रोल नहीं हो पाया और बिहार की इमेज बाहर क्रिमिनल इमेज के रूप में दिखाई जाने लगी। बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया, जबकि बिहार में सबसे ज़्यादा चीप लेयर पाए जाते थे। बिहार के सरकारी स्कूलों के हालात से तो आप सब वाकिफ़ हैं, इसीलिए देखा जाता है कि कोटा, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में सबसे ज़्यादा छात्र बिहार के पाए जाते हैं। बिहार एक समय पे अपने करप्शन पे कंट्रोल नहीं कर पाया था। इन्हीं कुछ कारणों के कारण आज बिहार बहुत पिछड़ चुका है। तो चलिए अब आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। माँ की कसम नहीं देंगे सब्सक्राइब करने के लिए, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।